एक बार फिर से बात करेंगे आज़ाद कश्मीर इंतखाबी दंगल के हवाले से। पहले मरहले में पोलिंग जारी है। वोटिंग का वक्त ख़त्म होने में 1 घंटे से भी कम वक्त बाकी है। पीपल्स पार्टी नून लीग IPP में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। आज़ाद कश्मीर के अवाम का इंतशारी टोलों को मुस्तरद करके जमहूरी अमल पर एतमाद का इजहार किया गया है। पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स का खासा रश है। मर्दो ख़वातीन वोट कास्ट कर रहे हैं। बुजुर्ग और खसूसी अफराद भी वोट कास्ट करने के लिए पहुँचे हैं। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी दंगल सजा है। पहले मरहले में पोलिंग जारी है। वोटिंग का वक्त ख़त्म होने में 1 घंटे से भी कम वक्त बाकी है। पीपल्स पार्टी नून लीग IPP में कांटे का मुकाबला। आज़ाद कश्मीर के अवाम का इंतशारी टोलों को मुस्तरद करके जमहूरी अमल पर एतमाद का इजहार किया गया। पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स का रश है। मर्दो ख़वातीन वोट कास्ट करने के लिए पहुँचे हैं। बुजुर्ग और खसूसी अफराद भी वोट कास्ट करने के लिए पहुँचे हैं। अपडेट करते चलेंगे। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी दंगल पहले मरहले में पोलिंग का अमल जारी है। वोटिंग का वक्त ख़त्म होने में 1 घंटे से भी कम वक्त बाकी है। पीपल्स पार्टी नून लीग IPP में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। आज़ाद कश्मीर के अवाम का इंतशारी टोलों को मुस्तरद करके जमहूरी अमल पर एतमाद का इजहार किया गया है। पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स का खासा रश है। मर्दो ख़वातीन वोट कास्ट कर रहे हैं। बुजुर्ग और खसूसी अफराद भी वोट कास्ट करने के लिए पहुँचे हैं। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी दंगल पहले मरहले में पोलिंग जारी है। पोलिंग का वक्त ख़त्म होने में 1 घंटे से भी कम वक्त बाकी है। पीपल्स पार्टी नून लीग IPP में कांटे का मुकाबला। आज़ाद कश्मीर के अवाम का इंतशारी टोलों को मुस्तरद करके जमहूरी अमल पर एतमाद का इजहार किया गया है। पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स का खासा रश है। मर्दो ख़वातीन वोट कास्ट कर रहे हैं। बुजुर्ग और खसूसी अफराद भी वोट कास्ट करने के लिए पहुँचे हैं। इसी पर तफसीलात हासिल करेंगे। जाहिद बशीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद बताएगा, 1 घंटे से भी कम वक्त रह गया है और वोटर टर्नआउट के हवाले से भी बताइएगा। यह 1 घंटे से कम वक्त रह गया है और जो टर्नआउट है उसमें तेज़ी देखने में आ रही है, क्योंकि दिन को गर्मी की वजह से टर्नआउट कुछ कम हुआ था, लेकिन जब 3 बजे के बाद कुछ धूप की शिद्दत में कमी आई है तो वोटर्स घर से निकलना दोबारा से शुरू हुए हैं और पोलिंग स्टेशंस का रुख कर रहे हैं। जो अपने सियासी जमातों के कैंप लगे हैं वहां से पर्ची हासिल कर रहे हैं और वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग बूथ का रुख कर रहे हैं। अगर पूरी ओवरऑल डिवीजन की बात की जाए तो यही सूरत हाल रही। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात रहे। अभी इस वक्त जो सूरत हाल अगर बताएं, हल्का LA-2 चकसवारी, यहाँ से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं अजीम बख्श चौधरी और इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कासम मजीद के साथ इनका मुकाबला है। मैं इस वक्त हल्का LA-2 चकसवारी के पोलिंग स्टेशन नंबर 142 पे मौजूद हूँ और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि जो पोलिंग का वक़्त है वो जूं ही ख़त्म होने के करीब है तो बहुत सारे लोग जल्दी से आ रहे हैं और गाड़ियों की एक रफ्तार हम देख रहे हैं कि जल्दी से लोग आ रहे हैं और अपना वोट कास्ट करने के लिए जा रहे हैं। जो सियासी जमातों के कारकुनान हैं वो इस कोशिश में हैं कि कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा वोट पोल कराए जा सकें और वो भी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो वोट रह गए हैं लिस्टों के मुताबिक चेक किया जा रहा है और उन लोगों को कुछ कॉलें करके बुलाया जा रहा है, कुछ गाड़ियों पे लाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द ये पोलिंग है जो ख़त्म होने से पहले तमाम तरह के वोट कास्ट करवा लिए जाएँ। ज़िला भिंबर और ज़िला कोटली में भी यही सूरत हाल है और चूँकि अब तकरीबन 40 मिनट बाकी रह गए हैं पोलिंग के ख़त्म होने में, तो जो टर्नआउट है वो तेज़ी से बढ़ रहा है और जो कारकुनान हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वोट कास्ट करवाए जाएँ। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात रहे आज डिवीजन मीरपुर में। ओवरऑल अगर बात की जाए तो ज़िला कोटली और ज़िला भिंबर में इक्का दुक्का नाखुशगवार जो वाक़यात हैं वो पेश आए, लेकिन ओवरऑल मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो ओवरऑल माहौल अच्छा रहा। दिन भर दोस्ताना माहौल में जो पोलिंग का अमल है वो जारी रहा। इस वक्त जो सूरत हाल है वो डिवीजन भर में यही है कि लोग जल्दी से कोशिश कर रहे हैं कि अपना वोट कास्ट करें, क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया है। 5 बजे पोलिंग ख़त्म होनी है और उससे पहले वोट कास्ट करना ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो हदायत जारी की गई हैं उनके मुताबिक जो इलेक्शन कमीशन ने वाज़े हदायत जारी की और जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसके मुताबिक जो लोग पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद होंगे 5 बजे के बाद भी वो वोट कास्ट कर सकेंगे। तो यही सूरत हाल है कि जो अंदर लोग मौजूद हैं पोलिंग स्टेशन के अंदर वो तो वोट कास्ट करेंगे, लेकिन जो रह रहे हैं वो भी जल्दी से आ रहे हैं और वोट कास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जाहिद, ये बताइएगा, आप सुबह से वहाँ पर मौजूद हैं, आपने वोटर्स का जो है वो जोश और जज्बा किस तरह का देखा और अगर मर्दों ख़वातीन वोटर्स के हवाले से बात की जाए तो कितनी स्ट्रेंथ रही उनकी? देखें, ओवरऑल अगर टर्नआउट के साथ साथ जो
क्वांटिटी है उसके हवाले से बात करें तो मर्द और ख़वातीन जो हैं उनके वोटर तकरीबन बराबर हैं और टर्न आउट की पोजीशन भी यही रही। ख़वातीन हमने स्पेशली देखा कि वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र आई हमें वोट कास्ट करने में, नौजवान नज़र आए। ख़वातीन जो ज़्यादा उम्र रसीदा ख़वातीन हैं और मजमूई तौर पर जो माजूर अफराद हैं वो हमने देखा कि व्हील चेयर्स पे और किसी दूसरे के सहारे से पोलिंग स्टेशंस तक आते रहे और वोट कास्ट करने में अपना इंटरेस्ट शो करते रहे। इसी तरह अगर हम लोग बात करें जो जेंट्स मर्द वोटर्स हैं तो मर्द वोटर्स की बड़ी तादाद भी मौजूद रही पोलिंग स्टेशंस के अंदर और लंबी कतारों में लोग वोट कास्ट करते रहे। डिवीजन भर में पुरअमन माहौल में ये चूँकि ये पोलिंग हो रही है तो तमाम लोग हैं जो वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वोट कास्ट किया जाए। टर्न आउट हौसला अफजा रहा। दिन के वक्त चूँकि गर्मी जब बढ़ी तो टर्न आउट कुछ कम हुआ, लेकिन अब दोबारा से क्योंकि वक्त भी कम रह रहा है तो टर्न आउट में तेज़ी देखने में आ रही है। अच्छा जाहिद, अगर आपकी वहाँ पर वोटर से बात हुई, कारकुनों से बात हुई, कौन सी पार्टी को ज़्यादा सपोर्ट करते दिखाई दिए? देखें जो मुकाबला है वो तकरीबन बराबर है और सख्त मुकाबला है, कांटे का मुकाबला है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों में। 13 हलकों में चूँकि ये पोलिंग हो रही है और अगर ओवरऑल 13 हलकों के हवाले से बात की जाए तो तमाम हलकों में पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो उम्मीदवार हैं उनमें सख्त मुकाबला देखने को है। अच्छा, इसके साथ साथ जो आईपीपी है उसके भी उम्मीदवार हैं, लेकिन वो जो जैसे हलका कोयरेटा वाला है और कोटली सिटी है, इसके साथ साथ जैसे मैं जिस हलके में मौजूद हूँ इस हलके में आईपीपी के उम्मीदवार हैं कर्नल रिटायर्ड मारूफ खान। तो ये सारे लोग हैं जो ये भी कोशिश करके इन्होंने भी बहुत सारे लोगों को निकाला और वोट कास्ट करवाए, लेकिन जो मुकाबला है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के उम्मीदवारों में है। ओवरऑल बड़े जो मुकाबले अगर हम लोग गिने तो उनमें जो साबिक वज़राए आज़म हैं उनके हलके हैं, जैसे ये हलका 2 साबिक वज़ीर आज़म चौधरी अब्दुल मजीद का हलका है और हलका LA3 जो मीरपुर का सिटी का हलका है वो साबिक वज़ीर आज़म बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और साबिक सदर भी हैं उनका हलका है और उनके साहबजादे इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। इस हलका LA2 चकसवारी से साबिक वज़ीर आज़म चौधरी अब्दुल मजीद के साहबजादे कासम मजीद इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। इसी तरह अगर बिम्बर की बात की जाए तो बिम्बर ज़िला बिम्बर का जो हलका 7 है बिम्बर 3, वहाँ से साबिक वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक हैं जो वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं और उनके मद्दे मुकाबल चौधरी तारक फारूक जो कि मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी, आज़ाद कश्मीर के मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके दरमियान सख्त मुकाबला है। जो हलका LA5 बरनाला वाला हलका है वहाँ पर भी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कर्नल वकार नूर और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी परवेज़ अशरफ में कांटे का मुकाबला है। तो इस तरह अगर ये बड़े मुकाबले गिने जाएं तो साबिक वज़राए आज़म के हलके हैं तो इनमें क्योंकि ज़ाहिर है पार्टी का वोट भी है, लेकिन आज़ाद कश्मीर में एक शख्सियती वोट भी है। तो इन सारी चीज़ों को देखें तो ओवरऑल मिला के पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों में सख्त मुकाबले हैं। ठीक है, शुक्रिया साहिद तफसीलन अपडेट करने के लिए।